जब बरसात के समय उससे बूंदें गिरती हैं जमीन पर तो वही जल जो है एकदम मीठा हो जाता है। तो इसी प्रकार शास्त्र में जो लिखी बातें हैं संत महापुरुषों के मुखारविंद से जब प्रकट होती हैं तो एकदम मधुर और मीठी हो जाती हैं, वो बात स्पष्ट समझ में आ जाती है। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज मैं समझ गया। और संतों का संग भी ऐसे ही नहीं मिलता। जब जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तब कहीं जाकर के सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै। और सत्संग से लाभ क्या होगा? प्रेम से बोलो श्री राधे। हम जो इतनी कथाएं सुनते हैं 4-4 घंटे बैठ करके, इससे फायदा क्या है? ये कलयुग के व्यक्ति को महाराज फायदा पहले चाहिए। कोई भी बात बताओ तो पहले बेनिफिट कितना मिलेगा, इससे फायदा क्या होगा, फायदे की बात पहले करें। कथा का एक शब्द भी यदि आपने सुन लिया तो कथा से कभी नुकसान नहीं होगा। एक शब्द भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं जाकर के आपका मंगल ही करेगा। एक ठग व्यक्ति था, ठग महाठगिया, सबको ठगता था महाराज, बड़ी बड़ी चोरी करता था, पर कथा कभी नहीं सुनता था। जहां भी कथा होती थी कान बंद करके वहां से निकल जाता था। बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उसे कथा। कोई कहे महाराज परलोक की तो विचार करो, कभी तो कथा सुन लिया करो, कल्याण कैसे होगा तुम्हारा? बोले कथा में बिल्कुल मेरी कोई निष्ठा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, और मैं बिल्कुल कथा मुझे अच्छी लगती नहीं, मैं नहीं सुनता हूं। अब एक दिन की महाराज ठग को चोरी करना था तो पंडित जी के पास में गए और पंडित जी के पास में जाकर के कहने लगे महाराज प्रणाम वंदन। बोले कोई मुहूर्त बचाओ महाराज, मुझे चोरी करनी है। पंडित जी ने कहा देखो, पंडित जी तो जानते ही थे उसके बारे में कि महान ठग है, कभी कथा नहीं सुनता, ब्राह्मण की आलोचना करता है, संतों की आलोचना करता है। पंडित जी कहने लगे देखो आज का बड़ा सुंदर मुहूर्त है और ठीक 2 बजे का मुहूर्त है, और ये दिशा से मत जाना, ये दिशा में आज दिशाशूल है, इसलिए ये दिशा से जाना, उत्तर वाली दिशा से। 2 बजे ठीक पहुंच जाना, तुम्हारा कार्य मंगल हो जाएगा, सफल हो जाओगे। अब महाराज पंडित जी ने ऐसा रास्ता बताया कि जहां कथा चल रही थी। ठगी कहने लगा महाराज मैं तो उधर से बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि कथा में मेरी बिल्कुल निष्ठा नहीं है। बोले देखो उधर ही जाना पड़ेगा तभी काम बनेगा, इधर दिशाशूल है। कैसे भी महाराज प्रयास करके ठग वहां से निकला और जैसे ही कथा मंडप से जाने लगा तो एकदम से दौड़ लगाई महाराज कि कथा नहीं सुनूंगा चाहे जो हो जाए। एकदम से दौड़ लगाई तो जल्दी में तीव्र गति से जाने के कारण उसके पैर में एक कील गड़ गई। अब सोचने लगा क्या करूं, कान बंद करके भाग रहा था। अब कान को यदि पकड़े रहे तो कील गड़ी है पैर में। सोचा कील कैसे निकालूं, जैसे ही सोचा कि चलो निकाल ही लेता हूं तो उसी समय कथा चल रही थी। जैसे तैसे महाराज कील निकाली और सीधा दौड़ लगाई। चोरी करके आया महाराज, बहुत सारा धन लेकर के आया। रात्रि के समय सबको इकट्ठा करने लगा, ये पोटली में इतना माल है, ये पोटली में इतने हीरा जवाहरात हैं, इसमें इतना सोना, इतना इसमें इतना है, सब इकट्ठा करने लगा बैठ करके रात्रि के समय। अब एक दूसरे चोर को यह बात की खबर लग गई कि इसने बड़ी भारी चोरी करके आया है, चलो इसके यहाँ ही डाका डालते हैं। तो रात्रि के समय महाराज एक जो चोर है
वो एकदम काली माता का भेष बना करके, लाल लाल आंखें, पूरा शरीर में काली मां पोत करके महाराज, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खप्पर, बड़े बड़े केस, ऐसा विराट रूप बना करके रात्रि के समय पहुंच गया उस ठग के यहाँ। दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, निकल जा बाहर जल्दी से, मैं काली नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगी, जल्दी निकल। ठग विचार करने लगा, ये आपत्ति मूल कहां से आ गया? मैं धन इकट्ठा कर रहा हूं, धन को देख रहा हूं कि कितना पैसा, कितनी हीरे हैं, कितनी रत्न हैं, कितने आभूषण हैं। बोले जल्दी निकल। अब जैसे ही महाराज दरवाजा खोला तो सामने काली मैया खड़ी। फिर उसके मन में एक बात आई कि देखो धन तो मेरा जाएगा ही, परंतु ये सचमुच काली मैया है असली की कि नकली की, ये थोड़ा परीक्षण कर लेना चाहिए। अब धन तो जाने ही वाला। तो गुरुजी उस समय कथा में सुना रहे थे, जब वो कील निकाल रहा था, देवताओं का परिचय दे रहे थे कि जो दैविक शक्तियां होती हैं वो कभी पलक नहीं झपकती, उनका रूप कभी खिन्न नहीं होता, वो हमेशा एकदम स्वस्थ मस्त प्रसन्न चित्त होते, उनकी कांति, उनकी दिव्यता, उनकी आभा प्रभा कभी नष्ट नहीं होती, और उनके गले में जो पुष्प की माला होती है वो कभी मुरझाती नहीं। देवता लोग कभी जमीन में पैर नहीं रखते, ये कथा में पंडित जी बता रहे हैं। तो ठग ने तो उतनी बातें सुन ही ली, सोचने लगा, जब गौर से देखा तो बोले इसके गले में जो माला है उतर जाएगा, तो वह एक शब्द भी आपका मंगल करने लगा। यदि यह बातें उस ठग को समझ में नहीं आती, यदि नहीं सुनता, तो आज तो उसके प्राण संकट में थे। इसी प्रकार से कथा से लाभ क्या होता? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है, वो मोह रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। जैसे अंधकार हो तो दीप प्रज्वलित यदि कर दिया जाए, तो दीप प्रज्वलित करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जीव के हृदय में भी जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वह भी इस भागवत रूपी दिव्य दीप के प्रकाश से समाप्त हो जाता है। तो श्री देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज आप जैसे संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, यह भी प्रयास का विषय नहीं है, पुरुषार्थ का विषय नहीं है। ये भी जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तब ये कथा सत्संग हमें प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये साधनों से प्राप्त नहीं होता, और सत्संग से विवेक की जागृति होती है। बिना सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा
सत्संग के विवेक की जागृति नहीं हुई। और ये भी प्रयास से, पुरुषार्थ से, हमारी कोशिश से हमें प्राप्त नहीं होता। यह सर आवत अति कठिनाई। कई व्यक्ति विचार करते रहते हैं, महाराज कथा सुनने जाना है, भटहर ग्राम में कथा होने वाली है, 1 तारीख से जाएंगे, परंतु महाराज अचानक ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाती है कि जाना कैंसिल हो जाता है। किसी ने कहा क्यों, कथा में जाने वाले थे। अरे क्या बताएं महाराज, वो घर में कुछ मेहमान आ गए, अब उनका आतिथ्य सत्कार करना पड़ेगा। कई लोग सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि हम भी कथा करेंगे, परंतु ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तब ये अवसर हमारे जीवन में उपस्थित होता है। श्री देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज आपने बड़ी सुंदर महिमा सुनाई, अब आपके ही श्री मुख से मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनना है। अब किस दिन कथा की जाए, किस स्थान पर कथा की जाए, आप बताएं। तो श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं, बाबा यहाँ से कुछ दूर बड़ा सुंदर गंगा का तट है, हरिद्वार में ये कथा होनी चाहिए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदनाकम। देवर्षि नारद को लेकर के सनकादिक ऋषि पावन गंगा के तट पर आए हैं। जितने भी संत महापुरुषों को जब पता चला कि आज सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं और देवर्षि नारद स्वयं श्रोता के रूप में कथा सुन रहे हैं, तो महाराज अनेक संत महापुरुष उस पावन गंगा के तट पर उपस्थित हो गए और जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च, जय जयकार का गुंजायमान होने लगा पावन गंगा के तट पर। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जैसे ही सनकादिक ऋषि मुक्त कंठ भागवत की महिमा गाने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत की कथा सदा श्रवणीय है। कोई कहते हैं महाराज हमने पहले भी तो कई बार सुनी है, वही तो कथा है। जो कहे कि मैं कथा सुनकर के तृप्त हो गया, मैंने बहुत कथा सुन ली, तो ये समझना कि उसने अभी कथा सुनी ही नहीं है महाराज। क्योंकि कथा सुनकर के कभी तृप्ति नहीं होना चाहिए। समुद्र की तरह बनाए। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मानव देह प्राप्त करके, मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो जीव भगवान की कथा नहीं सुनता वो चांडाल की तरह है, गधे की तरह उसका जीवन है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडालवच खरवद्वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज। उसने तो केवल संसार में जन्म लेकर के अपनी जननी को, अपनी माता को कष्ट ही दिया है, उसका जीवन व्यर्थ। इसलिए कथा सदैव श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार से मुक्त कंठ सनकादिक ऋषि भागवत की महिमा का गान कर रहे थे कि अचानक एक आश्चर्य को देखा। क्या? एवं नगाः श्रवणोरुधर में
प्रकाश्यमाने ऋषभि सभाया एवं नगाः श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषभि सभाया आश्चर्यमेकं समभूतदानी तदुच्यते समुदाय के बीच और देखते ही देखते भक्ति महारानी आकर के प्रकट हो गई और ताता जी आकर के नृत्य करने लगी। महाराज अपने दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ में भक्ति नृत्य करने लगे। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, कहाँ भक्ति को छोड़ करके हम आए थे वृंदावन और आज गंगा द्वार पर प्रकट होकर के अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में स्वस्थ होकर के नृत्य करने लगे। तो आइए हम भी भक्ति महारानी के साथ में बड़े अपूर्व दिव्य भाव से इस भाव का आनंद ग्रहण करेंगे।